ये सुबह सुबह सबको नमस्ते। मिलकर करते हैं कुछ पेट से संबंधित बीमारियों को सही करने के लिए जो कुछ योगासन होते हैं, जो नियमित रूप से करने से हमारे शरीर के जो पेट के हिस्से हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग किस तरह होगा, इसके लिए आइए मिलकर के कुछ अभ्यास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आसन होता है मंडूकासन। मंडूकासन को करने के लिए हमें अपने वज्रासन में बैठना होता है। किसी भी आसन में हमें अगर बैठना हो तो अपने पैरों को ऐसे पहले आगे और दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रिलैक्स पहले बैठ जाए और फिर यहीं से कोई योगासन जो सिटिंग पोज का शुरू होता है। वज्रासन में बैठना है तो इस तरह से पैर को पीछे करेंगे और दूसरा पैर भी इसको पीछे करेंगे। ये है हमारा वज्रासन। और वज्रासन में बैठने के बाद ही जो है वज्रासन में बैठने के बाद ही हम मंडूकासन कर सकते हैं। तो यह पेट के लिए एक खास अभ्यास है। इसमें हमें पहले जो है अपने दोनों अंगूठों को मोड़ लेना है और इस तरह से ये चारों उंगलियां इसके ऊपर बैठा देंगे। सांस अंदर भरे लंबा करना, फिर सांसों को बाहर छोड़कर रोक दे, सामने नजर, पेट अंदर धस जाए, मुट्ठियां पेट के नीचे, थोड़ी के नीचे लग जाएगी, सामने नजर, सांसों को बाहर छोड़ के थोड़ी देर रुके, मंडूकासन। तो जब ये मुट्ठियां हमारी आपस में जुड़ी होंगी इस तरह से, तो यह सीधे पेट की थोड़ी भी नीचे लग जाएगा, पेट के निचले हिस्से में लग जाएगा। दोनों थोड़ियां इस तरह से मुट्ठियां इस तरह से चिपकी होंगी और पेट की थोड़ी के नीचे लग जाएगा। सांस अंदर भरेंगे लंबा गहरा और सांसों को बाहर छोड़कर कम से कम आधा मिनट रुकेंगे। पेट अंदर की तरफ धस जाएगा। नजर ठीक सामने होगी। आधा मिनट कम से कम रुकना है शुरू में, उसके बाद अभ्यास बढ़ाकर 1 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं। यह योगासन बच्चे बड़े जो भी कर पाए उसको करने का अभ्यास करें। इससे हमारा निश्चित रूप से जो है पेट के सारे जो अंग है वह स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें शक्ति आएगी, गति आएगी, शक्ति आएगी, उसमें अंकुचन और प्रसारण होगा, उसमें संकुचन और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी पेट की सारी इंटरनल ऑर्गन्स अंदर ही अंदर सेट होंगे और हम बाहर से जो भी हम खाते पीते हैं जाने में जो घर का खाना, कभी कभी बाहर का भी खाना, पेट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम सारे खाने को अच्छे से पचा पाएंगे और हम जो भी कार्य करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। तो मंडूकासन के लिए बार बार बताया जाता है कि दोनों मुट्ठियों को आपस में चिपका लें, अंगूठा पहले मोड़ लें, ये जो दोनों थंब है उसको मोड़ लें ऐसे और चारों उंगलियों को उसके ऊपर रख दें। इस तरह से मुट्ठी आपस में चिपका लें, फिर सांस अंदर भर के लंबा गहरा और सांस बाहर छोड़ के सामने नजर, पेट के नीचे मुट्ठियों को रखकर सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना। सांस लेते हुए ऊपर। मंडूकासन कम से कम 3 बार से शुरू करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार। ये
आपके पास जितना टाइम हो और जितनी जरूरत हो आप कर सकते हैं। मंडूकासन का जो दूसरा अभ्यास है उसमें दायां हाथ नीचे रख के बायां हाथ हथेली के ऊपर, दायां हाथ नीचे पेट की ठोड़ी के पास और बायां हाथ उसके ऊपर हथेली के ऊपर हथेली, और फिर हम एक लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे, पेट को अंदर धंसा करके सांसों को बाहर छोड़कर रोक देना। कम से कम 15 सेकंड रुके। आप बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे रख करके बायां हाथ उसके ऊपर रख करके कम से कम 3 बार तो करें। एक बार हो गया है, दूसरी बार सांसों बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर धंसा कर रोक लिया। कम से कम 30 सेकेंड रुकेंगे, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड रुकेंगे तो उसका फायदा होगा जबरदस्त। तो दायां हाथ नीचे रख करके बायां हाथ उसके ऊपर रख के 3 बार करने के बाद अब बायां हाथ नीचे रहेगा और दायां हाथ उसके ऊपर रहेगा, और इस तरह से इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार अगर हमने दायां हाथ नीचे रखकर किया तो 3 बार हमने बायां हाथ भी नीचे रखकर और दायां हाथ उसके ऊपर रखकर करना है। सांसों को वही प्रक्रिया है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। सांसों को पहले अंदर भरे, फिर छोड़कर रोक दे। सांस अंदर लेते हुए सीधा, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। कुछ देर रुकना है। मंडूकासन हमारे पेट के लिए सर्वोत्तम आसन, चाहे कोई डायबिटीज पेशेंट हो, कोई पेट से संबंधित कोई किसी भी तरह कमजोरी का शिकायत 99% लोगों में पाई जाती है, तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए और अपने शरीर को दिव्य बनाने के लिए चलिए अब हम करते हैं योग मुद्रासन, जिसमें हम पद्मासन पहले बैठते हैं। पद्मासन का नियम ये है कि पहले अपने दाएं पैर को बाएं जांघे के ऊपर रखें, दाएं पैर को बाएं जांघे के ऊपर रखें और बाएं पैर को दाएं जांघे के ऊपर रखें। तो रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले अपने दाएं पैर को बाएं थाइस के ऊपर रखें और बाएं पैर को दाएं थाइस के ऊपर रखकर ये हमारा सबसे उत्तम आसन पद्मासन हो जाता है। पद्मासन में बैठकर हम कोई प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो पद्मासन में बैठने से ही हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ है। चलिए पद्मासन में बैठ करके हमें करना क्या है। इस आसन का नाम है, इस तरह से अपने दोनों हथेलियों को आप नीचे पहले रखिए और अपने पूरे शरीर का भार जो है इसी दोनों हथेलियों पर आपको पूरा उठा के सांस अंदर भरकर रोक कर रखना है।
सांस अंदर भरकर जब रोक कर रखेंगे तो आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो आप सांसें नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर सांस अंदर भर करके रोक कर रखते हैं तो इससे शरीर का बैलेंस बना रहेगा और कोई बात नहीं। बाकी तो जिसको अभ्यास हो जाए इसी में वो आराम से ठहर जाए और नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, नॉर्मल सांस लिए और छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट 3 मिनट तक का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। इस आसन में रहने से आप जो है शरीर के सारी अंगों में एक स्ट्रेंथन आता है जबरदस्त, और इस तरह से नियमित रूप से करने से आपकी भुजाओं में, आपके पैरों में, आपकी कमर में, आपकी पीठ पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये है उत्तिष्ठासन। इस आसन को नियमित रूप से करने से पेट निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग होगा। अब चलिए इस आसन को आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। अगर शुरू में आप एक बार में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते तो अगली बार फिर लंबा गहरा सांस लीजिए और रोक दीजिए। अगर आप ठहरना चाहें तो नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। ये हस्त शरीर उत्तिष्ठासन। शरीर मतलब जो हमारा काया जो है वो अपने हस्त मतलब हाथ पर जो है उत्तिष्ठासन उठ जाता है। तो इस तरह से पीठ का सेट, कमर का सेट, हाथ का सेट, जो बॉडी का सारा इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारा पेट ही है। पेट को सही करने के आसन आज मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है हमारा अगला आसन हमारा है जिसको हम कहते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में फिर जो हमने अभी मंडूकासन भी किया था उसी तरह से राइट हैंड को थोड़ी के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हथेली को राइट हथेली के ऊपर रखेंगे। फिर उसी तरह से सांस अंदर भरेंगे पहले, फिर सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी देर रोक देना है। थोड़ी जमीन से सटाकर थोड़ी देर रोक देना। सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी जमीन पर चिपका कर सांसों को बाहर छोड़कर रोक देना। पेट अंदर की तरफ धंस जाएगा, पेट को स्वाभाविक रूप से अंदर की तरफ धंस जाएगा। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो पेट को स्वाभाविक रूप से अंदर धंसेगा जब हम चाहेंगे। सांसों बाहर छोड़कर रोकना था कम से कम 30 सेकेंड। शुरुआत में 15 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट 1 मिनट। दाया हाथ नीचे रखकर कम से कम 3 बार करें। हम बाहरी कोई भी खेल कूद, योगाभ्यास या कोई और व्यायाम करते हैं तो पेट पर इतना जबरदस्त प्रभाव किसी भी आसन में नहीं पड़ता है भाइयों। ये है योग मुद्रासन। इसमें जब हम योग मुद्रासन में हथेलियों को नीचे दबा करके सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी को जमीन चिपका कर रखते हैं, उस समय हमारे पेट के अंदर एक कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इस तरह से होता है जो अंदर ही अंदर गति और शक्ति पैदा करता है और हमारे पेट की निश्चित रूप से जो है स्ट्रेंथन आता है। निश्चित रूप से रोज करें, 2 मिनट लगते हैं। अब हम बाएं हाथ को नीचे रखकर दाएं हाथ हथेली को उसके ऊपर रख करके भी 3 बार रिपीट करें।
3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे। चलिए फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ और सांस बाहर छोड़ते हुए और रोक कर रखना है। तीन बार दायां हाथ नीचे रखकर, 3 बार बायां हाथ नीचे रख करके योग मुद्रासन का यह अभ्यास निश्चित रूप से शरीर के अंदर बोझ भर देने वाला है, दिमाग के अंदर तेजी भर देने वाला है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देने वाला है, क्योंकि हमारे ब्रेन का डायरेक्ट संबंध हमारे पेट से है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट साफ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तभी निश्चित रूप से हम किसी चीज पर अपना ध्यान फोकस कर पाते हैं। तो इसीलिए पेट के लिए यह मंडूकासन और यह योग मुद्रासन अति उत्तम आसन है। उम्मीद करते हैं कि इस आसन में हम ये 3 आसन हमने अभी आज बताया। सबसे पहले हमने मंडूकासन बताया, फिर हमने योग मुद्रासन बताया, फिर हस्त उत्तिष्ठासन बताया। ये 3 आसन जरूर याद रखें, इसके नाम नोट कर लें। मंडूकासन, उसके बाद योग मुद्रासन और हस्त उत्तिष्ठासन। ये 3 आसन को करने में 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे और इस 5 मिनट के नियमित रूप से अभ्यास से जो है हमारे जीवन में क्रांति आ सकता है। यह कितनी बड़ी बात है। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। जो आज का वीडियो रहा वो पेट से संबंधित चीजों पर रहा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। समय का भाव रहता है, तब हम मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए नमस्ते सबको धन्यवाद। बैठा देंगे, सांस अंदर भरे, लंबा करना, फिर सांसों को बाहर छोड़कर रोक दे, सामने नजर, पेट अंदर धस जाए, मुट्ठियां पेट के नीचे, थोड़ी के नीचे लग जाएगी, सामने नजर, सांसों को बाहर छोड़ के थोड़ी देर रुके, मंडूकासन। फिर लंबा गहरा सांस ले ऊपर। तो जब ये मुट्ठियां हमारी आपस में जुड़ी होंगी इस तरह से, तो यह सीधे पेट की थोड़ी के नीचे लग जाएगा, पेट के निचले हिस्से में लग जाएगा। दोनों थोड़ियां इस तरह से, मुट्ठियां इस तरह से चिपकी होंगी और पेट की थोड़ी के नीचे लग जाएगा। सांस अंदर भरेंगे लंबा गहरा और सांसों को बाहर छोड़कर कम से कम आधा मिनट रुकेंगे। पेट अंदर की तरफ धस जाएगा। नजर ठीक सामने होगी। आधा मिनट कम से कम रुकना है शुरू में, उसके बाद अभ्यास बढ़ाकर 1 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं। यह योगासन बच्चे बड़े जो भी कर पाए उसको करने का अभ्यास करें। इससे हमारा निश्चित रूप से जो है पेट के सारे जो अंग है वह स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें शक्ति आएगी, गति आएगी, शक्ति आएगी, उसमें अंकुचन और प्रसारण होगा, उसमें संकुचन और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पेट की सारी इंटरनल ऑर्गन्स
अंदर ही अंदर सेट होंगे। और हम बाहर से जो भी हम खाते पीते हैं जाने जाने में, जो घर का खाना, कभी कभी बाहर का भी खाना, पेट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम सारे खाने को अच्छे से पचा पाएंगे और हम जो भी कार्य करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। तो मंडूकासन के लिए बार बार बताया जाता है कि दोनों मुट्ठियों को आपस में चिपका ले, अंगूठा पहले मोड़ ले। ये जो दोनों थंब है इसको मोड़ ले ऐसे, और चारों उंगलियों को उसके ऊपर रख दें। इस तरह से मुट्ठी आपस में चिपका ले। फिर सांस अंदर भर के लंबा गाना और सांस बाहर छोड़ के सामने नजर पेट के नीचे मुट्ठियों को रखकर सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना। फिर सांस लेते हुए ऊपर। मंडूकासन कम से कम 3 बार से शुरू करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार। ये आपके पास जितना टाइम हो और जितनी जरूरत हो आप कर सकते हैं। मंडूकासन का जो दूसरा अभ्यास है उसमें दायां हाथ नीचे रख के बायां हाथ हथेली के ऊपर, दायां हाथ नीचे पेट की ठोड़ी के पास और बायां हाथ उसके ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली। और फिर हम एक लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे। पेट को अंदर धसा करके सांसों बाहर छोड़कर रोक देना। कम से कम 15 सेकंड रुके। आप बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे रख करके बायां हाथ उसके ऊपर रख करके कम से कम 3 बार तो करें। एक बार हो गया है, दूसरी बार सांसों बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर धसा के रोक लिया। कम से कम 30 सेकेंड रुकेंगे, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड रुकेंगे तो उसका फायदा होगा जबरदस्त। तो दायां हाथ नीचे रख करके बायां हाथ उसके ऊपर रख के 3 बार करने के बाद अब बायां हाथ नीचे रहेगा और दायां हाथ उसके ऊपर रहेगा। और इस तरह से इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार अगर हमने दायां हाथ नीचे रखकर किया तो 3 बार हमने बायां हाथ भी नीचे रखकर और दायां हाथ उसके ऊपर रखकर करना है। सांसों को वही प्रक्रिया है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। सांसों को पहले अंदर भरे, फिर छोड़कर रोक दे। सांस अंदर लेते हुए सीधा, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। कुछ देर रुकना है। मंडूकासन हमारे पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है।
चाहे कोई डायबिटीज पेशेंट हो, कोई पेट से संबंधित कोई किसी भी तरह कमजोरी का शिकायत 99% लोगों में पाई जाती है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए और अपने शरीर को दिव्य बनाने के लिए चलिए अब हम करते हैं योग मुद्रासन, जिसमें हम पद्मासन वाले बैठते हैं। पद्मासन का नियम ये है कि पहले अपने दाएं पैर को बाएं जांघे के ऊपर रखें, दाएं पैर को बाएं जांघे के ऊपर रखें और बाएं पैर को दाएं जांघे के ऊपर रखें। तो रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले अपने दाएं पैर को बाएं थाइस के ऊपर रखें और बाएं पैर को दाएं थाइस के ऊपर रखकर ये हमारा सबसे उत्तम आसन पद्मासन हो जाता है। पद्मासन में बैठकर हम कोई प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो पद्मासन में बैठने से ही हमारे शरीर के अंदर की स्ट्रेंथ मजबूत। चलिए पद्मासन में बैठ करके हमें करना क्या है। इस आसन का नाम है, इस तरह से अपने दोनों हथेलियों को आप नीचे पहले रखिए और अपने पूरे शरीर का भार जो है इसी दोनों हथेलियों पर आपको पूरा उठा के सांस अंदर भरकर रोक कर रखना है। सांस अंदर भरकर जब रोक कर रखेंगे तो आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो आप सांसें नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर सांस अंदर भर करके रोक कर रखते हैं तो इससे शरीर का बैलेंस बढ़ाएगा और कोई बात नहीं। बाकी तो जिसको अभ्यास हो जाए इसी में वो आराम से ठहर जाए और नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, नॉर्मल सांस लिए और छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट 3 मिनट तक का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। इस आसन में रहने से आप जो है शरीर के सारी अंगों में एक स्ट्रेंथन आता है जबरदस्त। और इस तरह से नियमित रूप से करने से आपकी भुजाओं में, आपके पैरों में, आपकी कमर में, आपकी पीठ पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये है उत्तिष्ठासन। इस आसन को नियमित रूप से करने से पेट निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग होगा। अब चलिए इस आसन को आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। अगर शुरू में आप एक बार में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते तो अगली बार फिर लंबा गहरा सांस लीजिए और रोक दीजिए। अगर आप ठहरना चाहें तो नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। ये हस्त शरीर उत्तिष्ठासन। शरीर मतलब जो हमारा काया जो है वो अपने हस्त मतलब हाथ पर जो है उत्तिष्ठासन उठ जाता है। तो इस तरह से पीठ का सेट, कमर का सेट, हाथ का सेट, जो बॉडी का सारा इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारा पेट ही है। पेट को सही करने के आसन आज मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है हमारा अगला आसन हमारा है जिसको हम कहते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में फिर जो हमने अभी मंडूकासन भी किया था उसी तरह से राइट हैंड को थोड़ी के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हथेली को राइट हथेली के ऊपर रखेंगे। फिर उसी तरह से सांस अंदर भरेंगे पहले, फिर सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी देर रोक देना है। थोड़ी जमीन से सटाकर थोड़ी देर रोक देना। सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी जमीन पर चिपका कर सांसों को बाहर छोड़कर रोक देना। पेट अंदर की तरफ धंस जाएगा। पेट तो स्वाभाविक रूप से अंदर की तरफ धंस जाएगा। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो पेट तो स्वाभाविक रूप से अंदर धंसेगा जब हम चाहेंगे। सांसों बाहर छोड़कर रोकना था कम से कम 30 सेकेंड।
शुरुआत में 15 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 1 मिनट अभ्यास करें। दायां हाथ नीचे रखकर कम से कम 3 बार करें। हम बाहरी कोई भी खेल कूद, योगाभ्यास या कोई और व्यायाम करते हैं तो पेट पर इतना जबरदस्त प्रभाव किसी भी आसन में नहीं पड़ता है भाइयों। ये है योग मुद्रासन। इसमें जब हम योग मुद्रासन में हथेलियों को नीचे दबा करके सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी को जमीन में चिपका कर रखते हैं, उस समय हमारे पेट के अंदर एक कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इस तरह से होता है जो अंदर ही अंदर गति और शक्ति पैदा करता है और हमारे पेट की निश्चित रूप से जो है स्ट्रेंथन आता है। निश्चित रूप से रोज करें। 2 मिनट होते हैं। अब हम बाएं हाथ को नीचे रखकर दाएं हाथ हथेली को उसके ऊपर रख करके भी 3 बार रिपीट करें। 3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे। चलिए। फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ और सांस बाहर छोड़ते हुए और रोक कर रखना है। तीन बार दायां हाथ नीचे रखकर, 3 बार बायां हाथ नीचे रख करके योग मुद्रासन का यह अभ्यास निश्चित रूप से शरीर के अंदर बोझ भर देने वाला है, दिमाग के अंदर तेजी भर देने वाला है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देने वाला है, क्योंकि हमारे ब्रेन का डायरेक्ट संबंध हमारे पेट से है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट साफ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तभी निश्चित रूप से हम किसी चीज पर अपना ध्यान फोकस कर पाते हैं। तो इसीलिए पेट के लिए यह मंडूकासन और यह योग मुद्रासन अति उत्तम आसन है। उम्मीद करते हैं कि इस आसन में हम ये 3 आसन हमने अभी आज बताया। सबसे पहले हमने मंडूकासन बताया, फिर हमने योग मुद्रासन बताया, फिर हस्त उत्तिष्ठासन बताया। ये 3 आसन जरूर याद रखें, इसके नाम नोट कर लें। मंडूकासन, उसके बाद योग मुद्रासन और हस्त उत्तिष्ठासन। ये 3 आसन को करने में 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे और इस 5 मिनट के नियमित रूप से अभ्यास से जो है हमारे जीवन में क्रांति आ सकता है। यह कितनी बड़ी बात है। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। जो आज का वीडियो रहा वो पेट से संबंधित चीजों पर रहा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। समय का भाव रहता है, तब हम मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए नमस्ते सबको, सबको धन्यवाद।